नमः शिवाय। हैप्पी तीज सभी को। हमने ये सभी बहनों को, यूनिवर्स को, हम लोगों ने खूब उत्सव मनाया है शिव पार्वती के विवाह का। तो मैं सभी मास्टर्स को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। और शिव परिवार को भी आमंत्रित करती हूँ। माँ अवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री सर, प्रभु सर एंड ऑल ग्रैंड मास्टर्स, सभी आए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ध्यान की अवस्था में बने हुए अपनी सांसों को एकाग्र चित रहते हुए आते जाते सांसों को देखें। स्मरण करेंगे कैसे माता शिवा ने तपस्या की। तीन 3000 साल तक तपस्या करके माता ने महादेव को प्रसन्न किया और आज ही के दिन हरियाली तीज के दिन ही माता पार्वती को स्वीकार किया महादेव ने। चारों ओर मंगलयान गीत, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हम सभी उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। सभी मास्टर्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र देव, नारद मुनि, व्यास जी, ऑल ग्रैंड मास्टर्स पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। शिव शक्ति को नमन करते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए, शिव पुराण का शेष भाग। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्षों के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवोष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था तो उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो
पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की? उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वो कौन सी विद्या थी जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः मुझ पर प्रसन्न करके कृपा करके सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे कि मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों का जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी के शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के बारे द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। इस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट होता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों के बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वर वश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, अब तुम अभी तुरंत ही हो जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज से शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा के ले आओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यूँ कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विशुद्ध करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े गए जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी, गोफन और अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख के आग से सैकड़ों शस्त्रों के समान भस्म कर दिए और भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल के व्यथित करते हुए शिवजी के समीप आ पहुँचे। शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी, तब गिरजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा तो जाती रही होगी। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन उद्यम और पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेद अध्ययन और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, सूरताहीन क्षत्रिय सत्य के बिना
धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया। कहा, वीरों, जो रण आंगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अब यश रूपी कालिमा में मलिन हो जाती है। उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अगवाहन कर ले जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है और इनका क्या फल है? रणभूमि में प्राण त्याग करने से प्राप्त क्या हो जाता है? दैत्यराज के इस वचन को सुनकर पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुषुंडी, बिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, सभी तरह के अस्त्र शस्त्र से वहाँ पर युद्ध के लिए तैयार हो गए और जबरदस्त मुसलों द्वारा परस्पर उन पर प्रहार करते हुए मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। और फिर तो प्रमथों और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते रहे, चक्कर काटने लगे। और उस समय रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन और प्रमथ सुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार 100 वर्षों तक शिवजी के कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें इसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखा, जैसे कोई भी छिद्र नहीं दिखा कि जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्रों को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप से लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। गौरी ने विघ्न रहित बना दिया और तदंतर करुणासागर महेश्वर भृगनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूँकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूँ कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान, आपके पैर और सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं है हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति के सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं। आप आनंद मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुई। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो तुमने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन कीजिए। चलिए, थोड़ा संस्कृत में है, मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरिता पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपेण व्याघ्र वसन अच्छदारण्याय त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणाय लाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिने कालाय महेश्वराय
अव्यय कालरूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्ते पर्यात्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपोगंताय पशुपते व्यंगाय शूलपाने वृषकेतवे हरे जटने शिखंडने लकुटिने महायशस्से भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापनवतलाय लवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाए शमशान वासिने भगवते उमापते अरिंद माए भगस्यक्ष पातिने उष्णो दशनाशनाय क्रूर कर्तकाय पास हस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुख अग्नि केतवे मुने दीप्ताय विषाम पत्ये उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोक सप्तमाय वामदेवाय वाग दक्षिणान्याय वामतो भिक्षवे भिक्षु रूपेण जटने स्वयं जटिलाय शुक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय प्रसून वसुनाम स्तंभकाय कृत्वे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाम आश्रम पूज्यताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वता ध्रुवाय धर्माक्षराय त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्याय युत संप्रभाय देवाय सूर्य तुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुख्याय सर्वहराय हिरण्याश्रुरे द्वारणे भीमाय भीम पराक्रमे ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। इस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था। वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव के 108 नामों के इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्र का कृत के शेखर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नाम धनुष धारण करने वाले वृषभाक्ष वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्वकामद संपूर्ण कामनाओं को करने वाले कामारिक कामदेव के शत्रु कामदहन कामदेव को दग्ध करने वाले कामरूप इच्छानुसार धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूपधारी गिरीश गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले शिक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योगी योग के गाता कालदहन काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुरधन त्रिपुरों के संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर स्वभाव वाले भवगोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमादि गुणाधार अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोकेश्वर दायक त्रिलोकी क्या ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीर हंता शूरवीरों को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले मांसल मोटे ताजे शरीर वाले पटु
निपुण, महामनसाद, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य द्रावण, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेग धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध, भक्तों को कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालम, भक्तों के अवलंबदाता, वेताल, वेताल स्वरूप, घोर, शाकनी पूजक, शाकनियों द्वारा समाराधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य धन, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी, परम पावन, सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सवित, भूतों के अधिपति, भूतगणों के स्वामी, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, गगन विहारी, क्रोध युक्त, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ और चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले और गरुड़ स्वरूप, खड़ग स्वरूप, शव का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीव लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु से भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित, प्रेम में मस्त रहने वाले, वैरागी, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से परे, उत्तम रूप वाले, विभत्स रूपधारी, हेतु रहित, आधा पुरुष आधा स्त्री करने का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटिशत, सूर्य के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहारकर्ता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया, दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषक्ति कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए महादैत्य अंधक से बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम से, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा अधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसका फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए। फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैं पहले रण आंगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन, नीच से नीच कहा और मूर्खतावश जो लोक में जो जो निंदित कर्म किए, उन सब के लिए मैं अपने मन में स्थान न दें। जो मैंने आपको कहा उसे आप भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली थी, आप क्षमा कर दें। आपको तो कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो
परम उद्धार आप, और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, स्कंद, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता की गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं और देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर भी दूर हो जाए। मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए उस विरोधी दानव भाव का पुनः स्मरण कभी न करूं। उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र की ओर कृपा दृष्टि देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। महादेव जीव की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गना अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, सारा का सारा वृतांत कह सुनाया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के लिए इसमें बहुत जोर दिया गया है। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्र रत्न अर्पण करना और अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र द्वारा उनका सत्वन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। 1 मिनट का ध्यान करेंगे। चलिए मृत संजीवनी के मंत्र की पूरी विधि सुनेंगे। शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी और पूर्व काल की बात है। वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया। वेदव्यास ने उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्षकर्दम और सुगंधित उपटन का लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, शतपर्ती, पत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदुक पुष्प, पुनांग, नागकेशर, केसर, नवमल्लिक, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बेलपत्र, गुमा, मरुवृक, वृक, गठवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, ब्रह्मपत्री और कुशांकु, नंदाव्रत, अगस्त्य साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वा, कुरंटक। इसमें से प्रत्येक के पुष्पों का अन्य पल्लवों से नाना प्रकार के रमणीय पत्रों द्वारा सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए। नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अनन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का सत्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक नाना प्रकार की विधि
विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते हुए नहीं देखा तो उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह और घोर नियम का आश्रय किया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव को अर्पण कर दिया और स्वयं धूमक कन का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके सहस्त्र वर्ष और बीत गए। भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हुए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर में कांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीतिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधे नहीं रह गई है। इन सब उत्कृष्ट वचनों को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान और उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। त्रिलोकी के हित में करने वाले आकाश से में प्रकाशित होते हुए किरणों से अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। आज मैं यहीं पर पाठ को इति करती हूँ, बाकी शेष भाग कल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 मिनट का ध्यान करेंगे। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद श्री गणेशाय, धन्यवाद शिव शक्ति, धन्यवाद ऑल ग्रैंड मास्टर्स। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।